हरे कृष्णा। देवियों एवं सज्जनों, आप सभी को इस दास गोपाल माधव दास का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक वंदन। और आज अपना विषय वस्तु धर्मेण हीनाः पशुभिः समाना, इस विषय पर हम चर्चा करें। इसके पहले भगवान श्री कृष्ण से हम प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में जो लोग भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके जीवन में भगवान सदैव सुख, शांति और समृद्धि की वर्षा करें। इसी पवित्र और मंगल भावना के साथ आइए हम आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, सबके जीवन में आप अपनी भक्ति, अपना प्रेम, अपने प्रति जीव का पूर्ण समर्पण प्रदान करने की कृपा करें। देवियों एवं सज्जनों, आज हमारे इस वीडियो का जो सब्जेक्ट मैटर है, जो विषय वस्तु है, वह यह है कि धर्म के बिना मनुष्य का जीवन पशु के जीवन से किसी भी प्रकार भिन्न नहीं है। अर्थात अगर हमारे जीवन में धर्म नहीं है, हमारे जीवन में अध्यात्म नहीं है, तो हमारा जीवन पशु भी समाना, पशु के समान है। यानी नर और पशु में कोई फर्क नहीं है। जिस प्रकार से जानवर, पशु अपना जीवन जीता है, उसी प्रकार से मनुष्य भी अपना जीवन जीता है अगर उसके जीवन में धर्म नहीं है। कहा गया है कि धर्मेण एव जीवनम, धर्म ही जीवन है। धर्मेण एव सुखम, सुखस्य मूलम धर्म एव। यानी धर्म ही जीवन है, धर्म ही सुख का कारण है और सुखस्य मूलम धर्म एव। सुख का मूल अगर कोई है, अगर आपके जीवन में, आपके दिमाग में, आपके हृदय में सुखों की कामना है, तो आपको धर्म का आचरण करना ही पड़ेगा, धर्म आचरण करना ही पड़ेगा। धर्मेण एव आचरणम भवति, यानी धर्म ही हमारे आचरण का मुख्य बिंदु होना चाहिए। आचरणेन मनुष्य भवति, और जब हम धर्म का आचरण करते हैं तभी हम मनुष्य कहलाते हैं, वरना धर्म मनुष्य में और पशु में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि पशु धर्म का आचरण नहीं करता। पशु के जीवन में धर्म नहीं है। मनुष्यः पशवो एते समानाः सन्ति भोजनं निद्रां भयं संतानोत्पत्तिः, किंतु धर्म एव तेषाम् अधिकः अस्ति, येन सह मानवः श्रेष्ठः। धर्मेण विना तु मानवः न मानवः भवति, स तु पशुः भवति। अर्थात यदि आपके जीवन में, हमारे जीवन में धर्म नामक तत्व को निकाल दिया जाए तो हमारा जीवन और पशु का जीवन दोनों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि आहारम निद्राम भयम मैथुनम च समानम एतत् पशुभिः। यानी जिस प्रकार से मनुष्य आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चार चीज़ें करता है, उसी प्रकार से ये चार चीज़ें आहार, निद्रा, भय और मैथुन पशु भी करता है। तो पशु में और आप में, यानी पशु में और हमारे में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। यदि हमारे जीवन में वह पांचवा तत्व जो पशुओं के पास, मनुष्यतर किसी भी जीव के पास, 84 लाख योनियों में भ्रमण करने वाले किसी भी जीव के साथ या जीव के पास ये जो पांचवा तत्व है, धर्म, अध्यात्म, भगवत प्रेम, परोपकार, दया, करुणा, ये जो पांचवा तत्व है, यह मनुष्य के अलावा
किसी भी योनि में किसी के पास भी नहीं है। और इसीलिए मनुष्य जीवन को श्रेष्ठतम जीवन, मनुष्य योनि को श्रेष्ठतम योनि, मनुष्य के आचरण को श्रेष्ठतम आचरण कहा गया है शास्त्रों में। क्यों? क्योंकि मनुष्य का जीवन धर्म आचरित होना चाहिए, धर्माचरण के साथ होना चाहिए। मनुष्य के जीवन में परमात्मा ने, ईश्वर ने धर्म दिया है। धर्म यानी, धर्म की बहुत बड़ी विशद व्याख्या है। धर्म को हम 1 घंटे में, आधे घंटे में, एक शब्द में, एक वाक्य में, 2, 4, 10 वाक्यों में हम धर्म को व्याख्यायित नहीं कर सकते। धर्म अत्यंत विशद व्याख्या है। भगवान का नाम ही एक धर्म है, यानी धर्म ही भगवान है, भगवान ही धर्म है। कृष्ण एव धर्मः, धर्मः एव कृष्णः, यानी इस प्रकार से धर्म की बड़ी विशद व्याख्या है। भागवत में तो यहाँ तक कहा गया है कि यतो भक्ति हृदय सवै पुंसाम परो धर्मः यतो भक्ति हृदोक्षजे, यानी हमारा परम धर्म क्या है? यानी भगवान के चरणों में हमारी प्रीति हो जाए, हमारा प्रेम हो जाए, हमारा समर्पण हो जाए, अध्यात्म के प्रति, धर्म के प्रति, परोपकार के प्रति, करुणा के प्रति, मानवता के प्रति, दयालुता के प्रति, दया के प्रति अगर हमारा जो झुकाव हो जाए, हमारा समर्पण हो जाए, परमात्मा के चरणों में हमारा प्रेम हो जाए, सवै पुंसाम परो धर्मः, यही हमारा परम धर्म है। लेकिन परम धर्म के अतिरिक्त धर्म क्या है? धर्म का एक अर्थ कर्तव्य होता है, धर्म का एक अर्थ अनुशासन होता है, धर्म का एक अर्थ अपने जीवन में अपने आचरण को सुधारना होता है, धर्म का एक अर्थ समाज हित में, राष्ट्र हित में, जनहित में, परिवार हित में, स्वहित को छोड़कर जनहित में कार्य करना होता है। यानी वह सभी चीज़ें धर्म हैं जिससे आपको सुख की प्राप्ति कम हो और आपके कार्य से, आपके आचरण से, आपके विचार से, आपकी संपदा से, आपके धन से, आपके वैभव से, आपकी प्रतिभा से अगर समाज हित हो रहा है, जनहित हो रहा है, स्वहित की जगह परोपकार हो रहा है, तो वह सभी धर्म है। यानी हमारा कर्तव्य कैसा होना चाहिए? माँ के प्रति, बाप के प्रति, पिता के प्रति, धर्म भाई के प्रति, समाज के प्रति, पत्नी के प्रति, पुत्र के प्रति, पुत्री के प्रति, देश के प्रति हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए? यह भी धर्म है। भगवान के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए? यह भी हमारा धर्म है। यानी धर्म को कर्तव्य से जोड़ा गया, धर्म को अनुशासन से जोड़ा गया, धर्म को आपके सद आचरण से जोड़ा गया, धर्म को आपके सद संगति से जोड़ा गया। लेकिन परम धर्म क्या है? धर्मों का जो परम धर्म है वो धर्म है जो सारे धर्मों को उत्पन्न करने वाला है, सारे कर्तव्यों को उत्पन्न करने वाला है, सारे कर्तव्यों का फल देने वाला है। वह जो परमात्मा है, जो भगवान है, जो ईश्वर है, जो कृष्ण है, उसके प्रति आपके समर्पण को, उसके प्रति आपके पूर्ण त्याग को, उसके प्रति आपकी पूर्ण प्रेमा भक्ति को परम धर्म कहा गया। सबै पुंसाम परो धर्मः यतो भक्ति रथोक्षजे, भागवत के प्रथम स्कंध में ऐसी बात आई है। तो यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं कि धर्मेण हीनाः नर पशु ही समानः। मनुष्य अगर धर्म से विहीन है, मनुष्य अगर धर्म का आचरण नहीं कर रहा है, तो वह पशु में और उसमें कोई फर्क नहीं है। मनुष्य के जीवन में अध्यात्म जब तक नहीं आएगा तब तक मनुष्य नहीं हो सकता, वह पशु के समान है, और बल्कि हम तो कहते हैं वह राक्षस के समान है। अगर हमारे जीवन में धर्म का आचरण अवतरित नहीं होता है तो क्यों? क्योंकि वह मानवता के प्रति एक घोर अपराध होगा यदि हमारे जीवन में धर्म नहीं है। धर्म नहीं है तो अनुशासन नहीं है, और समाज में अगर अनुशासन नहीं होगा तो हमारा जो व्यवहार है समाज में वह पशुवत व्यवहार हो जाएगा। फिर पशुवत आचरण के कारण यह जो धर्म की, ये जो समाज की जो व्यवस्थित जीवन शैली परमात्मा ने बनाई है, वह अव्यवस्थित जीवन शैली समाप्त हो जाएगी। जिस प्रकार से पशु आहार करता है तो वह आहार के समय यह नहीं देखता कि जो भोजन हमारे सामने आया है वह हम अपने बच्चे को खिलाएं या हम दूसरों के लिए छोड़ दें। उसके सामने जो भोजन आएगा, अपने बेटी का, अपनी बच्ची को भी, अपने संतान को भी वह नहीं छोड़ेगा, बल्कि वह स्वयं खाने लगेगा, क्योंकि उसको यह पता ही नहीं है कि क्या कहते हैं, परिवार का कर्तव्य क्या है। उसे यह पता है कि हमें अपना भोजन मिला है तो हमें पहले अपनी उदर पूर्ति करनी चाहिए। अगर वह मैथुन कर रहा है तो उसे इस बात का ज्ञान नहीं है कि यह जिसके साथ वह मैथुन करने जा रहा है या मैथुन कर रहा है वह उसकी ही पुत्री, उसकी ही संतान, उसकी ही बच्ची है, वह मैथुन कर रहा है। तो
खुले आकाश के नीचे वह सबके सामने मैथुन कर रहा है, उसको इस बात का आभास नहीं है, उसको इस बात का ज्ञान नहीं है, उसके ऊपर भारत का संविधान या विश्व का संविधान लागू नहीं होता, उसके ऊपर आईपीसी सीआरपीसी लागू नहीं होती, क्योंकि वह पशु है। और पशु के लिए कोई धर्म का आचरण नहीं है, पशु के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, पशु के लिए कोई नियम कायदा नहीं है, क्योंकि पशु भोग योनि में है। उसको परमात्मा ने इस धरती पर अपने पिछले जन्मों के कर्मों को भोगने के लिए भेजा है, इसलिए उसके द्वारा किया गया कोई भी अधर्म युक्त आचरण अधर्म आचरित नहीं कहलाता है, अधर्म युक्त आचरण नहीं कहलाता। पशु किसी भी अपने अधर्म युक्त आचरण के लिए दोषी, दंडित या अगले जन्म में कर्म फल के प्राप्त करने के लिए विवश नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह पशु है, वह पशु योनि में है, उसके साथ धर्म नहीं है, उसके साथ नियम नहीं है, उसके साथ अनुशासन नहीं है, उसके साथ परमात्मा का वह बंधन, वह सामाजिक बंधन, वह आध्यात्मिक बंधन, वह अनुशासन नहीं है, वह नियम नहीं है, वह कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जो मनुष्य के साथ में है। धर्म क्या है? धर्म कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं। धर्म क्या है? धर्म नियम कायदे कानून को कहते हैं। धर्म क्या है? धर्म अनुशासन को कहते हैं। जो अनुशासन जीवन में नहीं है, व्यवस्था जीवन में नहीं है, कानून जीवन में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन जीवन में नहीं है, तो हमारा जीवन पशु के समान है। इसलिए हमें अपने जीवन में धर्म को आचरित करना चाहिए, धर्म को अपने जीवन में सजोना चाहिए, धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करना चाहिए। धर्म का मतलब संप्रदाय नहीं होता, धर्म का मतलब सेक्टरिज्म नहीं होता। धर्म का मतलब होता है वह नियम, वह कानून, वह व्यवस्था, वह करुणा, वह दया, वह परोपकार, वह जनहित, वह भगवान के प्रति पूर्ण अध्यात्म के प्रति पूर्ण समर्पण, जिससे मानव के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, जिससे यह मनुष्य यहीं पर नर से नारायण बनता है, आत्मा से परमात्मा बनता है, अणु से विभु बनता है और जगत से जगदीश की यात्रा में उसको यह धर्म सहायक होता है। इसीलिए हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारी सनातन संस्कृति में हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ की व्यवस्था की गई है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए हमारे 100 वर्ष के जीवन को, हमारे 80 साल के जीवन को, हमारे 60 साल के जीवन को 4 वर्णाश्रमों में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन 4 आश्रमों में वर्णन किया गया। यानी पहला जो हमारा ब्रह्मचर्य है वह धर्मयुक्त होना चाहिए, दूसरा हमारा जो गृहस्थ आश्रम है वह भी धर्मयुक्त होना चाहिए, और तीसरा जो हमारा वानप्रस्थ आश्रम है वह भी धर्मयुक्त आचरित होना चाहिए, और चौथा जो मोक्ष हमारा है वह धर्मयुक्त आचरण होना ही चाहिए। जब हमारे तीनों आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ धर्माचरित होंगे तो हमारा मोक्ष की प्राप्ति, जो हमारा साध्य है, जो जीवन इस दुनिया में आने का जो हमारे पुरुषार्थ चतुष्टय का जो लक्ष्य है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, धर्म के माध्यम से अर्थ की व्यवस्था करना, अर्थ के माध्यम से अपने काम, अपनी कामनाओं की पूर्ति करना, और अर्थ और काम के माध्यम से धर्म के आचरण के द्वारा अपने मोक्ष को, परम लक्ष्य को प्राप्त करना, यही मानव जीवन का परम लक्ष्य है, यही हमारे पुरुषार्थ चतुष्टय का परम उद्देश्य है। और यही धर्मयुक्त आचरण होने के कारण मनुष्य को श्रेष्ठतम मनुष्य यानी पशवेतर मनुष्य और श्रेष्ठतम मनुष्य बनाता है, नर से नारायण बनाता है, जगत से जगदीश बनाता है, आत्मा से परमात्मा बनाता है, अणु से विभु बनाता है और जगत से जगदीश की यात्रा कराता है। उसके मूल में क्या है? धर्म है। इसीलिए पुरुषार्थ चतुष्टय में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में पहले स्थान पर धर्म को रखा गया। क्यों? क्योंकि आपको अगर अर्थ कमाना है तो धर्मयुक्त आचरण करिए, धर्मयुक्त अर्थ कमाइए, नियम पूर्वक ईमानदारी का अर्थ कमाइए, ईमानदारी से धन कमाइए, और उस ईमानदारी से उस कमाए गए धन को ईमानदारी से अपने लिए कम और दूसरों के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए, जनहित में खर्च करिए। धर्म हमें यह सिखाता है। तो और काम यानी कामनाएं, हमारी कामनाओं की पूर्ति हम जरूर करें जीवन में, लेकिन धर्मयुक्त आचरण के द्वारा करें। अधर्मयुक्त आचरण से अपने कामनाओं की पूर्ति न करें। और उसके पश्चात यदि हम धर्म के माध्यम से अर्थ का संचय करते हुए अपनी कामनाओं की पूर्ति करते हैं तो हमें अपना लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति, पुनर्जन्म न हो हमारा, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम जठरे शयनम का चक्र हमें न प्राप्त हो, इससे मुक्ति हो जाए। हमें यह धर्म रूपी हमारा जो आधार है हमको यह प्राप्त करा देगा और हमारे जीवन का उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी।
आज की बात में बस इतनी ही। अगर हमारी बात में आपको कुछ लगा हो कि आपके लिए कुछ सार्थक बातें हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब करें, इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों से इसको सब्सक्राइब करने के लिए अनुरोध करें और हमें लाइक करें और इस दास पर अपनी कृपा आशीर्वाद की वर्षा करते रहें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।